प्यार नबी की मिदहत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करती हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल साहब। आपको खुश आमदीद करती हूँ, तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहती हूँ। और गुज़िश्ता नशिस्त जो हमारी थी वो अलहाज सईद अहमद हाशमी अलैहि रहमा पर थी, तो उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह आज उन्हीं की नातिया उसलूब जो उनका है उस पर बात करेंगे। लेकिन कबल इसके कि आप हमारे बच्चों को सबक बताएं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस दौर में सईद हाशमी ने नात ख़्वानी शुरू की उस वक्त क्या माहौल था नात ख़्वानी का, कितना कंपटीशन था और किस तरह से उस तमाम कंपटीशन के अंदर उन्होंने अपना एक मखसूस अंदाज़ अपनाया और फिर उसी को लेकर चले। जी, ये बड़ा वाकई की तारीख़ है। एक जब हम पीछे की तरफ देखते हैं 60s 70s की दहाई में हम चले जाते हैं, हम देखते हैं सईद हाशमी बुनियादी तौर पर रेडियो पे एज ए नात खान आए थे। उससे पहले नातें सिंगर से भी पढ़वाई जाती थी, मेहदी हसन पढ़ते थे, ताज मुल्तानी पढ़ते थे और इस तरह बेशुमार लोग थे वो नातें पढ़ लिया करते थे। या फिर कुछ लोग मखसूस थे जो उस वक़्त इस तरह तवातुर के साथ महफिल नात नहीं होती थी, बल्कि मिलाद शरीफ और सीरत शरीफ के जलसे होते थे जिनमें कोई एक नात खान जाके एक, अब तो महफिल नात। तो जिस दौर में सईद हाशमी साहब ने नात खानी शुरू की वो इस तरह की आसाइशों और आसानियों वाला दौर नहीं था। उस दौर में इतनी जो पजीराई है सिवाय एक ख़ास मजहबी हलके के, इतनी पजीराई की तवक्को भी नहीं थी और मिलती भी नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है कि उस अहद में, उस दौर में, जबकि नात खानों की इतनी पजीराई ना माली तौर पे होती थी और ना वैसे दुनियावी तौर पर एक स्टेटस उसका उनको दिया जाता, तो सईद हाशमी साहब ने इस बैरियर को सबसे पहले क्रॉस किया और उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि नहीं, नात खान जो है उसकी गुलकार से एक अलग हैसियत है, पहचान है और मैं बहैसियत सईद हाशमी अपनी आवाज़ नात के साथ मुंसलिक करके अपनी पहचान नात को अपनी पहचान बना रहा हूँ। ये उनका एहसास। क्या बात है। और फिर अपने पीछे आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने किस तरह से रास्ता हमवार कर दिया। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे, चलें एक पॉजिटिव कंपटीशन की। अगर हम बात करते हैं रुझानात की, चाहे वो मुस्बत रुझानात हों या मनफी रुझानात हों, बतौर एक सीनियर नात ख़्वान के आपने चूँकि एक तवील दौर देखा है नात ख़्वानी का, तो किस तरह आप कंपैरिजन करेंगे जब आप इस एज में थे और अब अगर आप अपने आप को देखते हैं तो कैसे कंपैरिजन करते हैं आज के दौर की नात ख़्वानी का और उस दौर की नात ख़्वानी का? नहीं, बड़ा अच्छा, ये भी एक माहौल इसके साथ हमारी ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने 8 साल की उम्र में नात पढ़ना शुरू की, 8 साल की उम्र में, और तब नात के लिए इतना ही काफ़ी था हमारा कि हम माइक के सामने खड़े हो गए हैं और स्पीकर में हमारी आवाज़ बाहर लोग सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन थी उसमें। और लेकिन नात के लिए आपकी जहन की ज़मीन, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपकी सलाहियतों को की तैयारी के लिए कोई चीज़ें मुयस्सर नहीं थी ऐसे ज़रिए, सिवाय क्या था हमारे पास, वो था रेडियो पाकिस्तान कि सुबह के प्रोग्राम में आज़म चिश्ती साहब या मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब या सैयद मंजूर अल कौनैन या सईद हाशमी या इस तरह के जो सीनियर वो पढ़ते थे, उनको सुन के हम कलाम याद करते थे। अब जो है इन बच्चों के पास इतने मौके हैं, सोशल मीडिया ही एक जो है उसको ही आप बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तो इतना बड़ा पूरी दुनिया में पढ़ने वाले जितने लोग हैं, अरबी पढ़ते हैं या कोई इंडोनेशिया मलेशिया में पढ़ने वाला या बांग्लादेश में, तुर्की में या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान में, आपको सबका पता है, इसलिए कि आपके पास ये जो डिवाइस है उसमें पूरी दुनिया बंद है। सही। हम जब इस वक्त में थे तो हमें तो कलाम मुयस्सर नहीं होता था, हम सुनते थे, एक मिसरा लिख के फिर उसको सुनते थे, फिर लिखते थे। बिल्कुल, तो हमें तो बिल्कुल अभी तो बहुत आसानियां हैं, बहुत आसानियों में कलाम आपके जहन में आता है और आप उसको गूगल पे टाइप करते हैं और उसकी पूरी लिरिक्स आपके सामने आ जाती हैं। बहुत सारी आसानियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस दौर में हैं। आज क्या सबक हमें बताएंगे? जी, सईद हाशमी साहब की पढ़ी हुई
एक बड़ी मारूफ नात है, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया सुभान नहीं अल्लाह, सुभान करते अल्लाह, बिस्मिल्लाह जो कीजिए। याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं सुभान करते। अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप सब मेरे साथ दोहराएंगे तो हम बिल्कुल। इंशाअल्लाह आज के सबक हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। माशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह अंतरे से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने ये पढ़ा कि अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अपनी बेटियों की तरफ, अगर इनकी तरफ से हम शुरू करें तो फिर बच्चों की तरफ आते हैं। जी अलिशबा, अगर आपसे स्टार्ट लें। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नहीं बेटा, सिंगल एक मरतबा ना। अच्छा, आप थोड़ा सा वक्फा दे के इसको एक मरतबा दोहरा दो से। और आखिर में इतना लंबा नहीं करना, हाँ। ठीक है? अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। शाबाश। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और ये भी अच्छा किया कि आपने पूरा शेर पढ़ लिया, हालांकि एक मिसरा चल रहा था, तो कोई बात नहीं। अब ऐसा करते हैं कि सलमा, हम बच्चों की तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं। आज हम, मेरा ख्याल है कि उज़ैर से शुरू कर लें। ठीक है। उज़ैर, आपने अंतरे से शुरू करना है, अपना स्केल देख लो। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। सुभान अल्लाह। आपको उज़ैर, आपकी आवाज़ इससे डिफरेंट है। जो आपने पढ़ा है ये कमज़ोर पढ़ा है आपने, आप इसको पढ़े। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा किया आपने। अच्छा, आफाक को अगर हम कहें कि आप इसी अंतरे को दोहराएं और इस मिसरे के साथ मिसरा सानी मिला के पढ़ लें। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार
में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। अच्छा उज़ैर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। नात ख़ानी के लिए तलफ़्फ़ुज़ या सही अदायगी किस हद तक ज़रूरी है? तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये तो वैसे भी अगर किसी ज़ुबान के साथ आप जुड़े हुए हैं ना, उर्दू है या अंग्रेज़ी है या कोई और आपकी लोकल ज़ुबान है, उसको सही अदायगी के साथ उसकी प्रोनंसिएशन सही बोलना और पढ़ना ये आप पर लाजिम है। अगर आप उसके साथ वो नहीं कर रहे तो आप दरअसल उसके आज़ा को तोड़ रहे हैं, आप उसकी हाथ टांगें काट रहे हैं और काट के एक भद्दा सा लफ्ज़ आप सामने रख देते हैं जिसकी कोई खूबसूरती बाकी नहीं रह जाती, जिसकी कोई और जो सारे जुमले को जो है वो बदसूरती वो दे देता है, क्योंकि इसलिए कि आपने उसको अदायगी आपने बिल्कुल तो ऐसा एक तो ये है। और आप अगर जब भी कोई नया कलाम याद करें या उसको आएँ तो किसी अच्छे उस्ताद से, पढ़े लिखे बंदे से कहें कि अंकल या उस्ताद जी मैं आपको ये नात तहतुल लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ, आप मेरा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर दें। और फिर इसके बाद आती है अदायगी। अदायगी में जिस तरह हमने ये 2-3 बच्चों को हमने टोका कि ये ऐसा नहीं, तो अदायगी के लिए भी तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ का इजहार, लफ्ज़ को अदा करना वो किस हद तक ज़रूरी है। जैसे मसलन अगर हम बात कहते हैं जो कुछ भी तेरी मदह में तहरीर हुआ है, और अगर कोई बंदा कह दे जो कुछ भी तेरी मदह में तहरीर हुआ है, अदायगी तो उसने भी की है, लेकिन जो कुछ के तवक्कुफ को छोड़कर उसने जो कुछ भी, तो उसने दरअसल इस मिसरे के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा छोटी छोटी मिस्टेक्स जो ये बच्चे तलफ़्फ़ुज़ की करते हैं ना, जैसे अभी आपने भी कहा, तो बहुत सारे बच्चे भी को बी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे है को ए बोलते हैं, प्रॉपरली हे अदा नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और लफ्ज़ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, हर मिसरे में आपको और मिलेगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे उसको और पढ़ते हैं। और इसी तरह से हमारी नात ख़्वानी में एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी जो है वो है मुस्तफ़ा, लेकिन बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको मुस्तफ़ा। इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है बहुत। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक लफ्ज़ आता है जिसे गलतुल आम है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लफ्ज़ बाहर नहीं बाहर है, बाहर गलत है। तो इसलिए जब आप ये चीज़ें देखें या सुने तो इन चीज़ों का जो आपके जहन में पहले से बिल्ट हो चुकी हैं ना, अगर वो गलत हैं तो उसको इरेज करके नया लफ्ज़ जो है वो अपने जहन में डालें। अच्छा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तलफ़्फ़ुज़ को फिर इम्प्रूव करना कैसे है? अगर आपको फ़िरोज़ुल लुगात या कुछ इस तरह की कामूस या डिक्शनरी मिले तो उसमें अगर कोई और सोर्स नहीं है तो पढ़ें, तो उसमें एराब के साथ भी लिखा हुआ है, आप उसको कर। मैं कई मरतबा ये अपने डिवाइस में मुझे कोई शक पड़ता है तो मैं देख लेता हूँ, वो उसी वक्त मुझे पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा असातिज़ा के पास, अपनी टीचर्स के पास, स्कूल कॉलेज में आपकी उर्दू की बेशुमार आपके गिरदो नवाह में बेशुमार लोग हैं, आप उनसे सीखें। आज की नशस्त का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगली नशस्त में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।